जय हिंद। मैं हूं जिगर बाबू और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड। अभी मेरे बैक साइड में जो एक स्टेशन का बोर्ड दिख रहा है, आप देख लीजिए इसको। ये है गोधरा जंक्शन, गोधरा रेलवे स्टेशन है। ये गुजरात के अंदर ये गोधरा पड़ता है और ये दिखाने के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि गोधरा कहाँ पड़ता है और गोधरा का अस्तित्व क्या है। तो अभी हम आपको बैठकर बताते हैं कि गोधरा से किस तरह का याद जुड़ा हुआ है। ये वाला जो था अभी दिखा रहे थे, ये एंट्री गेट है और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, जो कि 1 नंबर प्लेटफार्म की तरफ जिधर के टिकट कटता है। यहाँ से बाहर का ये रास्ता है, बाहर ऐसा ही दिखता है फ्रंट। और एक बात मेरे को तो यहाँ घूम करके समझ में आया, यहाँ की जो आबादी है, बाहर निकल के अभी हम चाय वाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो यहाँ मेरे को 95% मुस्लिम समुदाय के लोग ही दिखे। यहाँ की मतलब कि मुस्लिम की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। हिंदू तो मेरे को लगता है नाम मात्र के बराबर ही हैं यहाँ पे गोधरा में। खैर उससे कोई मतलब नहीं होता है। किसी राज्य में, किसी शहर में कहीं हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा होता है, कहीं मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा होता है, बट यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हम बता रहे थे। और ये दिखने लगा आपको गोधरा बाहर से, और बाहर का विजुअल यही है। और सामने ये जो है पार्किंग है मोटरसाइकिल वाले का। और फाइनली देख सकते हैं कि गोधरा स्टेशन की जो मेन गेट है वहाँ पे हम आ चुके हैं। और गेट के ठीक सामने अगर कोई दिक्कत हो तो आपको बताते हैं। इधर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM भी है और ये सामने पार्किंग है और इधर से बाहर जाने का रास्ता है। चलते हैं अंदर, देखते हैं। और ये अंदर आ गए हैं। ये सामने जो है ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट कटता है। तो ये टिकट काउंटर है और सामने ये 1 नंबर प्लेटफार्म पे जाने का रास्ता है और यहाँ पे पूछताछ केंद्र है। अभी 1 नंबर प्लेटफार्म पे हम हैं। गोधरा, ये वही गोधरा है जो कि 2002 में 27 फरवरी को जब एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से कार सेवकों को लेकर के गुजरात की तरफ रवाना हुई थी। और इसी गोधरा स्टेशन के पास उस ट्रेन को रोक करके साबरमती एक्सप्रेस को S6 डब्बे को आग के हवाले किया गया, जिसमें कि करीब 90 लोग मारे गए थे और उसमें अधिकतर हिंदू थे। लाजमी था ये हमला हिंदुओं के ऊपर किया गया था। और लाजमी है कि जब 90 हिंदू मारे गए तो लाजमी था कि ये इल्ज़ाम मुस्लिम समुदाय पर लगना ही था, क्योंकि जो कार सेवक था वो अयोध्या से चले थे और इसमें 15 से 40 लोगों की भीड़ जो थी वो अचानक हमला की थी। आज हमारा गोधरा 20 साल पुरानी यादों को भूल करके कितना शांत हुआ है। ये देखिए, ये वही गोधरा है जो 2002 के दंगों में महीनों तक आग में सुलगता रहा था। आइए दिखाते हैं अपने गोधरा को। गोधरा गुजरात में एक स्टेशन है बड़ोदरा, उससे 70 किलोमीटर पहले पड़ जाता है जब रतलाम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुआ था, बट मेरा ट्रेन डायरेक्ट नहीं था मुंबई के लिए, तो मैंने अपना ट्रेन को यहाँ पे चेंज किया है। अभी मैं इंतज़ार में, मेरा को 2 घंटा समय है जो कि इधर मुंबई की तरफ ट्रेन जाए। और जो मैं पकड़ा था ट्रेन वो अहमदाबाद जा रहा था, इसलिए यहाँ पे छोड़ना पड़ा था। तो जब 2002 में ये घटना हुआ था और 2022 चल रहा है, अभी पूरे 20 साल बीत गए हैं, तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे और मतलब होश में थे। हम लोग को पता था कि गुजरात में कोई गोधरा है जहाँ पे इस तरह का दंगा हुआ है। तो एक चाहत थी कि कभी हम लोग गोधरा पहुँचे और देखें कि ये वही शहर है जिस तरह जो मतलब महीनों तक जलता रहा, अब कैसा होगा। और देखो नसीब मुझे ले आया। 20 साल बाद मैं इस गोधरा को देख करके धन्य हूँ और यहाँ की मिट्टी को नमन करता हूँ। जब ये गोधरा में कांड हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था,
तो उस समय यहाँ के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, जो माननीय प्रेजेंट में वर्तमान में हमारे देश भारत का प्रधानमंत्री हैं, वही नरेंद्र मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने 27 फरवरी को ये ट्रेन को जलाया गया था और उन्होंने तुरंत ही बहुत ही अच्छा एक्शन लिया। और फिर तो वही हुआ जो समझ रहे हैं ना। इसके बाद वो जो दंगा वाली खेल शुरू हुई ना, उसमें कम से कम हजारों लोगों की संख्या की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें से कुछ फाइलें बंद हो गई, कुछ फाइलें आज भी चल रही है। तो हम अपने देश में रह रहे हिंदू और मुस्लिम समाज से हम कहेंगे कि धर्म और जाति के नाम पे इस तरह मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो 90 लोग मारे गए थे ट्रेन में, उसमें सिर्फ हिंदू भी नहीं थे, उसमें मुस्लिम भी थे और कार सेवक के अलावा कुछ और लोग भी थे जो उस S6 डब्बे में बैठे थे। और चलो आदमी तो आदमी, महिलाएं भी थी उसमें जो जल गई, बच्चे भी थे छोटे छोटे जल गए। तो सोचिए क्या मंजर होगा इस गोधरा को, जहाँ पूरे के पूरे मतलब एकदम जल रहा था गोधरा। आज देखकर नहीं लगता है कि मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए गोधरा के बारे में। बस हम तो गोधरा को हम देख करके मतलब धन्य हो गए। लोग कोई एक शहादत होती है, एक समाधि होती है, तो लोग वहाँ पे चादर चढ़ाने, फूल माला चढ़ाने जाते हैं। यहाँ तो 90 सैकड़ों लोग शहीद हुए, आग में समा गए। सबसे धन्य है ये मिट्टी। इस गोधरा की मिट्टी को मैं बार बार नमन कर रहा हूँ। तो चलिए, जिगर बाबू की तरफ से और मास्टरमाइंड की तरफ से आप सभी देशवासियों को जय हिंद।